हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, यार आबाद। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब यूरोपियन यूनियन की इस टाइम हेड आई हुई है भाई साहब भारत के अंदर, और उसने भारत के अंदर खड़े होकर ऐलान कर दिया बहुत ही बड़ा। उसने भाई साहब इंटरनेशनल भाई साहब अकेडमी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें दुनिया भर के क्या पूरे यूरोप के पायलट्स आके भारतीय पायलट से ट्रेनिंग लेंगे। न कर यार, हाँ जी, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अब भारतीय पायलटों के जलवे तो देखे ना ये वे। क्या बोल रहे हो यार तुम? भाई वो साहब वो कहते हैं ना भाई साहब, जान जाए लेकिन देश ना जाए। ये बात सच बोली। भारतीय पायलट्स का एक ही तो नारा होता है ये कि बात तो भाई है। देश सबसे पहले। तो भाई साहब उसको उसी मोटे पे दे वो उनसे बोला है कि भाई हमारे पायलट आप ही से सीखेंगे। कौन करते स्टार्ट। राफेल और सुखोई उड़ाने वाले जांबाजों के लिए भारत में ही बनेगा टॉप गन स्कूल। इटली की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी ने टेके घुटने। चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को धूल चटाने के लिए तैयार होगी आसमानी फौज। भारत बनेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग पावर हाउस। अरबों डॉलर की डील और दुनिया की सबसे खतरनाक तकनीक अब भारत की मुट्ठी में। मेक इन इंडिया के दम पर हिंदुस्तान ने लगाई एक और लंबी छलांग। तेजस और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा विदेश, घर में ही तैयार होंगे दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाके। यूरोप से लेकर अमेरिका तक मची खलबली। भारत की इस नई हवाई किलेबंदी ने बदल दिया दुनिया के डिफेंस मार्केट का पूरा नक्शा। दोस्तों, जब आसमान में जंग होती है तो जीत मशीन की नहीं, बल्कि उस मशीन को उड़ाने वाले जिगर के टुकड़े की होती ये है। तो बारे वाली हम बात राफेल है। खरीद सकते हैं, हम दुनिया का सबसे ताकतवर सुखोई बना सकते हैं, लेकिन अगर उस कॉकपिट में बैठा पायलट सुपर ह्यूमन नहीं है तो वो मशीन सिर्फ लोहे का कबाड़ है। आज तक हम अपनी वायुसेना के शेरों को ट्रेनिंग देने के लिए विदेशों पर निर्भर रहते थे या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी से काम चलाते थे, लेकिन अब 2026 की शुरुआत में एक ऐसी खबर आई है जिसने भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। यूरोप की एक दिग्गज डिफेंस कंपनी, वाह, जिसका भाई नाम वाह। सुनते ही दुनिया के यूरोपियन बड़े यूनियन बड़े की देश क्या आई? सम्मान से झुक जाते हैं, देखो वो अब क्या खुद हो रहा है। चलकर भारत आई है। वो भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ना तय है। ये डील सिर्फ विमानों की नहीं है, ये डील है भारत को दुनिया का फाइटर पायलट फैक्ट्री बनाने की। लो भाई, सोचिए, एक ऐसा ट्रेनिंग हब उधर जहां भारत सिर्फ के भारतीय पायलट ही सिखाएंगे। नहीं बल्कि दुनिया भर के पायलट ट्रेनिंग लेने आएंगे, देखा? जहां भारत की धरती पर भारत के नियमों से दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आखिर इटली की यह कंपनी अचानक भारत पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई? वो कौन सा विमान है जिसे हवा का जादूगर कहा जाता है और अब वो भारत में बनने जा रहा है? क्या इस डील के पीछे भारत की कोई बड़ी रणनीति देख लो है यार। जो सीधे हमारे 5th जनरेशन अब गोरे भी फाइटर आएंगे जेट से इंडियन जुड़ी फिल्म है? देखने के लिए। क्या अब हमारे तेजस और राफेल उड़ाने वाले पायलटों को वो ट्रेनिंग मिलेगी जो अमेरिका के टॉप गन स्कूल में मिलती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चीन से आगे निकालने का मास्टर स्ट्रोक है? इन सारे तीखे और रोमांचक सवालों के जवाब और इस डील की एक एक इनसाइड डिटेल हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। ये खबर उतनी ही बड़ी है जितना राफेल का आना था, क्योंकि यह हमारे भविष्य की नींव है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम भारत की वायु शक्ति को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब जरा फ्लैशबैक से निकलकर आज की हकीकत पर बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्कुल, वायुसेना बिल्कुल है। है। हमारे पास राफेल है, सुखोई 30 AMKI है, मिराज है और अपना स्वदेशी तेजस भी है। लेकिन एक जगह हम थोड़ा संघर्ष कर रहे थे, और वो है एडवांस्ड पायलट ट्रेनिंग। जब एक नया पायलट वायुसेना में आता है तो उसे सीधे राफेल में नहीं बैठा दिया जाता। उसे पहले बेसिक ट्रेनर, उसको फिर तेजस दिया इंटरमीडिएट जाता और फिर होगा, एडवांस्ड बेसिक जेट ट्रेनर AJT उड़ाना पड़ता भाई, है। और हमारे डायरेक्ट पास तो हॉक राफेल विमान भी नहीं थे, बंदा बिठा लेकिन सकता वो ना। अब पुराने हो रहे हैं और आज के मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। इसी गैप को भरने के लिए इटली की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लियोनार्डो ने भारत के दरवाजे पर दस्तक दी है, और दस्तक भी खाली हाथ नहीं दी है, बल्कि एक बहुत ही लुभावने ऑफर के साथ दी है। लियोनार्डो ने प्रस्ताव रखा है कि वो अपने दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेनर एयरक्राफ्ट M346 मास्टर को भारत में ही बनाना चाहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वो सिर्फ बेचना नहीं चाहते, वो मेक इन इंडिया के तहत इसे यहाँ बनाना चाहते हैं। यह विमान कोई साधारण ट्रेनर नहीं है, इसे ट्रांसोनिक कहा जाता है, यानी यह आवाज की रफ्तार के करीब उड़ सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है
कि इसमें बैठकर पायलट को ऐसा लगता है कि वो सच में राफेल यह एक या फाइटर जेट में F-35 बैठा। जैसा 5th जनरेशन फाइटर उड़ा रहा है। लियोनार्डो के इंटरनेशनल बिजनेस हेड ने साफ कहा है कि वो भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक पार्टनर के रूप में देखते हैं। उनका प्लान है कि भारत में एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग हब बनाया जाए, जहां न सिर्फ भारतीय वायुसेना IAF के पायलट बल्कि मित्र देशों के पायलट भी ट्रेनिंग ले सकें। ये सीधे तौर पर भारत को एशिया का डिफेंस एजुकेशन सेंटर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब तक हम ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन या अमेरिका की तरफ देखते थे, लेकिन अब दुनिया ट्रेनिंग के लिए भारत की तरफ देखेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में तो और भी विमान हैं, तो इस इटालियन M346 में ऐसा क्या खास है? M346 को दुनिया का सबसे बेहतरीन लीड इन फाइटर ट्रेनर LIFT माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यह वो आखिरी सीढ़ी है जिसे पार करके पायलट सीधे युद्ध के मैदान में उतरता है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है इसका एम्बेडेड टैक्टिकल ट्रेनिंग सिमुलेशन ETTS। यह नाम थोड़ा भारी है, तो आसान भाषा में समझिए। जब पायलट इस विमान को उड़ा रहा होता है तो उसे हवा में कोई दुश्मन नहीं दिखता, लेकिन उसके रडार और हेलमेट की स्क्रीन पर कंप्यूटर नकली दुश्मन पैदा कर देता है। पायलट को लगता है कि उस पर मिसाइल फायर हो रही है या कोई दुश्मन जहाज उसका पीछा कर रहा है। वो हवा में ही उन नकली दुश्मनों से लड़ता है, मिसाइल लॉक करता है और डॉग फाइट करता है। ये सब कुछ वर्चुअल होता है, लेकिन अनुभव एकदम असली। यह टेक्नोलॉजी पायलट को इतना मांझ देती है कि जब वो असली राफेल या तेजस मार्क 2 में बैठता है तो उसे कुछ भी नया नहीं लगता। लियोनार्डो का यह विमान ट्विन इंजन 2 इंजन वाला है, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम 2 है। इंजन है। अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो विमान और पायलट सुरक्षित वापस आ सकते हैं। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो आज के मॉडर्न कॉकपिट में होते हैं। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, वॉइस कमांड और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग, हवा में तेल भरना। सोचिए, हमारे युवा पायलट जो अभी अभी एकेडमी से निकले हैं, अगर उन्हें ऐसी मशीन पर हाथ साफ करने को मिले तो उनकी स्किल लेवल क्या होगी? ये चीन के पायलटों के लिए बहुत बुरी खबर है। चीनी पायलटों के पास अक्सर उड़ान के घंटों की कमी होती है और उनकी ट्रेनिंग मशीनी ज्यादा होती है, लेकिन भारतीय पायलट जो पहले से ही अपने हुनर के लिए मशहूर हैं, अगर उन्हें 346 जैसा हथियार मिल जाए तो वो हवा में तांडव मचा देंगे। ये विमान पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस सिखाता है, यानी जंग के मैदान में चारों तरफ क्या हो रहा है, उसे कैसे भांपना है। लेकिन दोस्तों, इस खबर का सबसे धमाकेदार पहलू टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रणनीति। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब आते जरा मेन मुद्दे की तरफ। देखो ना भाई, EU के चीफ इस टाइम भारत के अंदर आई हुई है और उसने देखो कितना बड़ा ऐलान कर दिया। बिल्कुल कि बिल्कुल। भारत के अंदर अब हमारे यूरोप के पायलट्स आकर सीखेंगे, भारतीय पायलट से वो ट्रेनिंग लेंगे भाई। होते ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जलवे देखे ना भारतीय पायलट के, उनका एक ही नारा था, जान जाए लेकिन देश को खरोच करना, और उन्होंने उसमें बहुत बड़ी कामयाबी ली। तभी तो उन्होंने देखा है तो अकेडमी का फैसला किया है कि हमारे पायलट इधर से सीखें, हाँ ना, ताकि भारत के पायलट ट्रेनिंग दे। और भाई कहा जा रहा है वो एशिया की सबसे बड़ी अकेडमी होगी, यानी भाई जिस तरह अमेरिका की टॉप गन्स है उस तरह की लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई देखो, मैं सीधी बात करूं, भारत के जो पायलट्स है ना, अमेरिकन पायलट से भी 2 हाथ आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है ना यार। टैलेंट में ना भाई साहब, मैं एक सीधी बात करूंगा, अमेरिका के पास हथियार तो हैं, लेकिन अमेरिका के पास भारत जैसे पायलट नहीं है और जिगर भी नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम F-35 भारत को दो, तुम भाई साहब F-22 रैप्टर का भी बाप बना देंगे उसको, क्योंकि उसके अंदर भाई साहब भारत का खून, भारत का जिगरा, भाई साहब भारतीय पायलट बैठा हो। बिल्कुल। F-35 को देख ले, 2 दफा इंडिया ने कैसा उतारा है ऊपर से। यार देखो, जो नीचे राडार लगा वो इंडिया का बना हुआ था ना यार। एक बात मैं आपको करता हूँ भाई साहब, जो MiG-29 जिसको एक किस्म का उड़ता हुआ ताबूत बोला जाता है, भाई साहब वो भारतीय पायलट किस तरह उड़ा देखो। देख ले, रैप काफी पुराना है। अरे उसको फिर भी देख, अंग्रेजों को बिठाओ उसमें, नहीं बैठेंगे वो डर के मारे। वो बोलेगा मैं भाई रिटायरमेंट दे देता हूँ, लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा इसको। लेकिन भारतीय पायलट का देखो, उसे इतने बड़े बड़े मिशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भारतीय पायलट्स का जिगरा है, और भाई साहब वाकई में अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसको देखकर ये भाई साहब EU की भाई साहब हेड ने भी बोल दिया कि अब भाई साहब हमारे पायलट भी आपसे ही आगे ट्रेनिंग और गोरे सीखेंगे, गोरे गोरे। हाँ ना। और भाई साहब वो उधर दुनिया में जो पायलटों के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया के पायलट दुनिया में मशहूर है, जाने पहचाने जाते हैं, हाँ ना भाई साहब। और उधर से उसका क्या कहते हैं, इन्होंने अपना फाइटर, अपना वो
ट्रेनिंग जेट भी बनाने का ऐलान किया भारत। इंडिया में हो, मेड इन इंडिया बनेगा कहते हैं यार भाई साहब ये ताकि इस ट्रेनिंग के दौरान जो जेट्स यूज हों वो यही होंगे, हाँ। और भाई साहब ताकि हमारे पायलट्स जो इधर उधर उनका अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, बहुत बड़ी इंडिया की कामयाबी है यार, जो इधर ये एकेडमी बनी है, जो हाँ उसने ना। ऐलान यूरोपीय यूनियन की हेड ने ये ऐलान कर दिया। कसम से वो भाई साहब उसकी बात याद आ गई, उसने बोला है कि मैं सब डीलों की माँ कर रहा हूँ। जो देख ले ना भाई माएँ कर रही है ना, तो हाँ। भाई आप क्या ताड़ इधर बड़ा तुम तो कहते